एक पेशेंट ने जो ट्रांसप्लांट करवाया था, मार्च में ट्रांसप्लांट करवाया था और ट्रांसप्लांट के कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो गई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चिंतन धावसार, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट हेयरफ्री हेयर ग्रो क्लिनिक सूरत ब्रांच। दोस्तों, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट का चैनल फॉलो करते हैं तो आपने एक न्यूज़ जरूर सुनी होगी, जहां पे आपने ये देखा होगा कि एक कानपुर के क्लिनिक में एक पेशेंट ने जो ट्रांसप्लांट करवाया था, मार्च में ट्रांसप्लांट करवाया था और ट्रांसप्लांट के कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो हम इस वीडियो में हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड क्या फैक्टर्स होते हैं कि जिससे ये मिसहैपनिंग होती है, उस रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट डेंजरस है या क्या हेयर ट्रांसप्लांट में किसी की जान जा सकती है। तो दोस्तों, समझने की कोशिश करो, हेयर ट्रांसप्लांट भी एक सर्जरी है जहाँ पे इसमें एनेस्थेसिया दिया जाता है, इसमें आपके स्काल्प पे प्रोसीजर किया जाता है जिसमें ब्लड लॉस होने के चांसेस रहते हैं, आपको मेडिसिन दी जा सकती है जिसके साइड इफेक्ट होने के चांसेस है। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी प्रोसीजर है जो एकदम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि बिल्कुल रिस्क फ्री है, कुछ ना कुछ रिस्क हमेशा रह सकता है। लेकिन अगर आप एक प्रोटोकॉल के तहत ये सर्जरी की जाए तो ये एकदम रिस्क फ्री सर्जरी है। लेकिन कभी भी हम जब रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क दोनों साइड से हो सकते हैं। रिस्क एज ए पेशेंट आपके पास भी हो सकता है और रिस्क एज ए डॉक्टर हमारे पास भी हो सकता है। लेकिन अगर पेशेंट भी हेल्दी है या आपने डॉक्टर भी सही चूज किया है तो ये रिस्क हमेशा नील हो जाता है। तो समझते हैं पहले आप में क्या रिस्क हो सकता है। तो सबसे पहले जो पेशेंट सिलेक्शन होता है, पेशेंट में ही ऐसे बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन या बहुत सारे ऐसी डिसीज हो सकती है जिसमें ट्रांसप्लांट पॉसिबल भी नहीं होता है, और उस पेशेंट में अगर हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। जैसे समझने की कोशिश करें, किसी पेशेंट को डायबिटीज है या किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है या किसी पेशेंट को कोई इन्फेक्शियस बीमारी है, तो उस केस में हम अगर प्रोसीजर करते हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन कभी भी डॉक्टर इस टाइप के पेशेंट में जब प्रोसीजर करता है तो उसके साथ साथ जो भी बीमारी है पहले कोशिश करता है उसको ठीक करने की, उसको कंट्रोल करने की, उसके बाद ही वो प्रोसीजर के लिए आगे बढ़ेगा। तो अगर आपको भी कोई इस टाइप की बीमारी है जो आप डॉक्टर को बताने से डॉक्टर को भी हेल्प हो, तो आपको प्रॉपर डॉक्टर को बताना चाहिए। और एज ए डॉक्टर हमेशा डॉक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि पेशेंट में प्रॉपर प्री सर्जरी वर्कअप करवाना चाहिए, जिसमें हम उनका प्रॉपर हेल्थ चेकअप करेंगे, उनका ब्लड टेस्ट चेक करके उनकी कोई बीमारी है कि नहीं वो पता करेंगे, उनका ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करेंगे, उनका HIV हेपेटाइटिस बी का स्टेटस जानने की कोशिश करेंगे। तो इस टाइप के जब भी हम प्रॉपर फिजिशियन फिटनेस और सब पैरामीटर्स चेक करेंगे तो सर्जरी में जो भी कॉम्प्लिकेशन रहते हैं और जो भी मिसहैपनिंग के चांसेस रहते हैं वो ऑलमोस्ट नील हो जाता है। तो ये तो रही पेशेंट रिलेटेड रिस्क फैक्टर की बात। अब जानने की कोशिश करो एज ए क्लिनिक, एज ए डॉक्टर, उनके पास क्या रिस्क फैक्टर रहता है जो कि पेशेंट को देखना है, क्योंकि डॉक्टर ये चीज नहीं बताएगा। तो एज ए पेशेंट आपको देखना है कि जो आप क्लिनिक चूज कर रहे हो वो जेन्युइन है कि नहीं, वो एक्सपीरियंस है कि नहीं, वो कोई नया क्लिनिक तो नहीं है, वो ऐसा क्लिनिक तो नहीं है जो बार बार अपना नाम चेंज कर रहा है। मीन्स कहने का मतलब ये नहीं हो कि जो एक मैनेजमेंट है वो बार बार चेंज हो रहा है। कहने का मतलब अगर आप कोई एक ऐसा क्लिनिक चूज कर रहे हो जो काफी लंबे टाइम से है, एक्सपीरियंस है, वहाँ के डॉक्टर को आप जानते हो, उस क्लिनिक के अगर रिजल्ट को आप जानते हो, उनकी प्रॉपर पूरी डिटेल आपको पता है, तो एक क्लिनिक वाला जो रिस्क फैक्टर है वो आप दूर कर सकते हो। क्लिनिक तक पहुंचने के बाद आपको जो चीज़ जाननी है वो ये जानना है कि आपकी सर्जरी कौन करने वाला है, आपकी सर्जरी में कौन कौन डॉक्टर रहने वाले हैं। आप पहले वो चीज़ जानने की कोशिश करो, क्योंकि डॉक्टर का एक्सपीरियंस, डॉक्टर का क्वालिफिकेशन, सब चीज़ मैटर करता है। इनफैक्ट मैं ये नहीं बोलूँगा कि डॉक्टर साथ साथ में जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनका क्वालिफिकेशन, उनकी एक्सपीरियंस वो भी बहुत मैटर करता है। तो ये तो हो गया मैन पावर रिलेटेड। और दूसरी हम जो बात करते हैं वो ऑपरेशन थिएटर रिलेटेड बात करते हैं। आपको ऑपरेशन थिएटर भी देखना चाहिए, OT कैसा हाइजेनिक है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे वो देखना है, प्लस उसमें सेफ्टी मेजर्स है कि नहीं। अगर कुछ मिसहैपनिंग हुई तो वो मिसहैपनिंग दूर करने के लिए उसमें पूरे इमरजेंसी टूल्स इक्विपमेंट है कि नहीं, ये सब चीजें आपको भी देखना चाहिए। तभी जाके आपको एक ट्रांसप्लांट के लिए एक क्लिनिक और डॉक्टर आप एक चूज कर सकते हो। तो अगर डॉक्टर और पेशेंट दोनों अपनी जिम्मेदारियों से काम करेंगे, दोनों अपने जिम्मेदारियों के साथ अपना डिसीजन लेंगे, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई भी इस टाइप के कॉम्प्लिकेशन से आप दूर रहोगे। सो दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में पॉजिटिव चीज भी हम जानते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी प्रोसीजर
है अगर सही तरीके से और सही हाथों से किया गया हो। मैं ऐसे हजारों पेशेंट को जानता हूँ जिनकी लाइफ हेयर ट्रांसप्लांट के बाद प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म हो गई है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, उनका सोशल प्रेजेंस प्रॉपर तरीके से हो गया है। सो दोस्तों, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बारे में सोच रहे हैं, आपके फ्रेंड या रिलेटिव हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में करिए, मैं इन सबका आंसर देने की कोशिश करूंगा।